सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। हजरात, वेनेजुएला पर यह बड़ा अपडेट है, अमेरिका पर यह बड़ा अपडेट है, ग्रीनलैंड पर बड़ा अपडेट है। ग्रीनलैंड बिक जाएगा, इसका फैसला अब तो ग्रीनलैंड के हाथ में है, लेकिन ट्रंप का प्लान रेडी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमला भी कर सकते हैं और यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कह दिया है कि ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिका मौजूद है, अमेरिकी बेस है, वो चाहे तो जब मर्जी ले सकता है, फोर्स के जरिए, ताकत के जरिए। लेकिन ट्रंप गंदगी मचाने के बजाय सोच रहे हैं पैसे के दम पर खरीद लिया जाए। तो ग्रीनलैंड के हर व्यक्ति को $10,000 से $1,00,000 देने का प्लान कर रहे हैं। जैसे बिहार में बिहारियों को 10-10 हजार रुपए किसी एक पार्टी ने बांटा था ना, तो उसके बाद क्या हुआ वो आगे की बात है। लेकिन यहां पर ट्रंप, ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा है भाइयों बहनों सबके अकाउंट में 15-15 लाख। ट्रंप जो कर रहा है वो जेन्युइनली कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, पैसे की ताकत है। दोस्तों, अगर भारतीय रुपीस में आपको बताऊं तो हर ग्रीनलैंड के व्यक्ति को 90 लाख रुपया INR 90 लाख रुपया प्लान कर रहे हैं ट्रंप कि उनको दिया जाए, ताकि पूरी जनता को खरीद लें और आवाम ग्रीनलैंड की राजी हो जाए अमेरिका में शामिल होने के लिए। तो यह भी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कल को कोई, यही अमेरिका जिसमें इतना पैसा है, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, किसी देश की आवाम को कह दे कि भाई हम आपके अकाउंट में भाई 15 लाख छोड़ो 5-5 लाख रुपए डाल रहे हैं, आप हमारे लिए सड़कों पे आ जाओ, क्या हाल होगा। तो दोस्तों, ट्रंप की बदमाशी दुनिया के सामने खुलकर आ रही है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू में साफ किया है कि गोल्डन डोम, हमारा जो सिक्योरिटी प्लान है, जो डिफेंस प्लान है, वो ग्रीनलैंड पर ही निर्भर है। सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। डेनमार्क वहां पर घटिया काम कर रहा है, लिहाजा हर हाल में ग्रीनलैंड हमें चाहिए ही चाहिए। अब यूरोप ग्रीनलैंड के साथ है। मैं बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पूरा यूरोप ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क के साथ है। ऐसे में अब यूरोप ने जब देख लिया कि ट्रंप ठान चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ग्रीनलैंड छीन के मानेगी, तो ऐसे में यूरोप यूनियन, यूरोप के तमाम बड़े देश प्लान कर रहे हैं, तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है कि हमारा टकराव ट्रंप से हो सकता है, ट्रंप की गवर्नमेंट से हो सकता है, पाबंदियां लगानी पड़ सकती हैं और आगे खतरनाक हालात हो सकते हैं। फ्रांस की बेइज्जती की थी कल ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति का अपमान किया था, तो अगले ने अमेरिका को लताड़ा है, हमारे वाले की तरह नहीं कि सिर्फ और भारतीय मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला कि अंतरराष्ट्रीय कानून खराब कर रहा है अमेरिका। अमेरिका अपने अलाइज, अपने साथियों से मुंह फेर चुका है और अपने साथियों को कभी धमकी देनी नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका अपने साथियों को धमकी दे रहा है और तमाम हालात बिगाड़ रहा है। Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी दुनिया पर भारी पड़ रही है, भारत पर भी कितनी भारी पड़ रही है ये तमाम भारतीय जानते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे ऊपर किसी की लिमिट नहीं है। देख रहे हैं दादागिरी, मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती, मेरे ऊपर सिर्फ मेरी चलती है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और मैं अंतरराष्ट्रीय कानून को अपने लायक नहीं समझता। मुझे अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं फायदा पहुंचाता हूं। यानी इस गुलाबी सुअर के हिसाब से अगर ये किसी देश से कह दे हाँ भाई मुझे तुम्हारा देश चाहिए मेरे देश की सिक्योरिटी के लिए, तो आराम से आप उसे अपना देश दे दो, तो आपका फायदा है, कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो ये कब्जा कर लेगा, तब खतरा पैदा होगा। ये माहौल, ये मानसिकता डोनाल्ड ट्रंप की है, पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है। दोस्तों, उन्होंने आगे ये कहा ग्रीनलैंड की ऑनरशिप यानी ग्रीनलैंड हमें बहुत जरूरी है और हमें चाहिए। पत्रकार ने पूछा आपके लिए नेटो, यूरोप या ग्रीनलैंड क्या जरूरी है?
तो यहां पर ट्रम्प थोड़ा घबरा गए। ट्रम्प ने कहा कि यह बहुत मुश्किल है चॉइस करना कि क्या, लेकिन हमारे लिए ग्रीनलैंड फिलहाल जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम यूरोप के अच्छे साथी हैं, मैं यूरोप का फायदा करवाऊंगा, मैं यूरोप का नुकसान नहीं करवाऊंगा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने यूरोप के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी एडवाइस यही है कि थोड़ा आप सीरियस हो जाएं और इस मामले पर संजीदा हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले में काफी सीरियस हैं। Mr. Vice President, thank you. On Greenland, do you have a message for European leaders? Many in Europe reject the idea that the island could be for sale. Well, first of all, Secretary Rubio, I believe, is meeting with the leaders of Denmark and Greenland next week. I want to say it is, but maybe it's the week after that. We'll continue to deliver some of these messages in private, some of them in public. But I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the President of the United States seriously. What has he said about Greenland? Set to the side the crazy overreactions that I've seen from the press and from certain people in Europe. What has the President said? Number one, Greenland is really important. यानी डेनमार्क और ग्रीनलैंड एक ही है। तो डेनमार्क का टकराव अमेरिका के बिल्कुल करीब है, अमेरिका और डेनमार्क भिड़ने वाले हैं। तो डेनमार्क की गवर्नमेंट के ऑफिशियल मांग कर रहे हैं कि हमें जर्मन और फ्रेंच सैनिक ग्रीनलैंड में और डेनमार्क में तैनात कर देने चाहिए। जर्मनी के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जर्मनी अमेरिका का मतलब सबसे बड़ा साथी है। अब जर्मनी ने कहा है, जर्मनी के राष्ट्रपति ने, कि अमेरिका जो हरकत कर रहा है उससे ग्लोबल पीस और ग्लोबल जो कानून है वो खराब हो रहा है और पूरी दुनिया में जो शांति है वो भंग हो रही है। Da ist eben auch in der Tat der Wertebruch unseres wichtigsten Partners USA, der diese Ordnung, von der ich eben gesprochen habe, mit aufgebaut und über Jahrzehnte vor allen Dingen maßgeblich geprägt hat. Inzwischen sind wir ja über das Stadium hinaus, nach meiner Überzeugung, indem wir den mangelnden Respekt vor dem Völkerrecht oder die Erosion der internationalen... अब सोचिए, जर्मनी इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ इतना था कि उसने अमेरिका को, इजराइल को, भाई साहब, इतने हथियार दिए कि खुद जर्मनी के पास हथियार कम हो गया आज। और आज वही अमेरिका इन सब के लिए खतरा बन रहा है। अंदर अंदर खिचड़ी भी पक रही है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के ऑफिशियल अमेरिका पहुंचे थे व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क के ऑफिशियल से बातचीत की है। क्या होने वाला है नहीं पता। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया और लोग टेंशन में हैं। ग्रीनलैंड के लोग सोच रहे हैं क्या हम पर अमेरिका हमला करेगा। कनाडा के लोग सोच रहे हैं कि क्या हमें 51वां अपना स्टेट बना लेगा अमेरिका हम पर कब्जा करके। कनाडा के लोग ये सोच रहे हैं। ताइवान के लोग ये सोच रहे हैं कि चाइना हम पर हमला करके चीन से ताइवान को मिला लेगा। पूरी दुनिया में शांति भंग हो चुकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के किडनैप के बाद कोलंबिया भी वेनेजुएला का साथ दे रहा था और कोलंबिया के राष्ट्रपति सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब पता नहीं क्या हुआ कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करी और ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बातचीत रही है। यानी दुनिया के सामने कोलंबिया का राष्ट्रपति भौं-भौं कर रहा था और जब ट्रंप से बात करी तो हवा निकल गई। अपडेट खुद ये ट्रंप ने दिया है कि बहुत बढ़िया बातचीत रही है, कई मुद्दों पर बहुत सारी बात हो गई है हमारी, और कोलंबिया के राष्ट्रपति अमेरिका आकर, हमारे यहाँ आकर मुझसे मुलाकात करने को तैयार है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कोलंबिया का राष्ट्रपति जैसे ही अमेरिका पहुंचे, हो सकता है अमेरिका उन्हें गिरफ्तार कर ले। यह भी हो सकता है। ट्रंप के दिमाग पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? खुद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने फोटो पोस्ट किया है कि देखो, मैं डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर रहा था। इसके बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति का एक बयान भी सामने आया। उसमें उन्होंने कहा कि जो अमेरिका और फ्लोरिडा में रहते हैं, वहां के जो नेता हैं, पैसे वाले हैं, उनके ताल्लुक तस्करों से हैं। Venezuela y el tema del narcotráfico. Le tuve que lanzar las cifras pocas, las mismas que he repetido aquí, porque se me indica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos. Y le dije, muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico.
जो कल तक कोलंबिया का राष्ट्रपति ट्रंप को उल्टा सीधा कह रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, भाई साहब पलटी ऐसे मार ली। अब तारीफ कर रहा है कि ट्रंप कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेवकूफी। हजरात मोहतरम, ये वीडियो आया है रशिया का जो टैंकर सीज किया है अमेरिका ने, उसमें 17 जो नागरिक हैं, क्रू हैं, वो 17 नागरिक यूक्रेनियन हैं, 6 नागरिक जॉर्जियन हैं, 3 भारतीय हैं और 2 रशियन हैं। यानी 3 भारतीय भी उस टैंकर में मौजूद थे जिन्हें कैदी बना लिया गया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जो हमने टैंकर पकड़ा है वो रशिया का नहीं है। रशिया का झंडा लगाकर वो अपने आप को फेक कर रहा था, दुनिया को बेवकूफ बना रहा था, हमें बेवकूफ बना रहा था। वो रशिया का टैंकर है ही नहीं, हमने उसको सीज कर लिया है। We just seized a Russian oil tanker. Russian submarines were trying to slip it past the Navy. This thing's heating up. You know, I think people overstate that. First of all, it was a fake Russian oil tanker. They basically tried to pretend to be a Russian oil tanker in an effort to avoid the sanctions regime. चाइना ने आधिकारिक तौर पर रूस के टैंकर के सीज होने की निंदा की है और अमेरिका से नाराजगी व्यक्त की है। 美方在公海海域随意扣押他国船只，严重违反国际法。中方一贯反对缺乏国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁，反对任何违反联合国宪章宗旨和原则、侵犯别国主权、安全的行为。 इसके बाद दोस्तों रशिया की गवर्नमेंट भी भड़की है। रूस की सरकार ने अमेरिका की निंदा की है और कहा है कि हमारे नागरिकों को और हमारे टैंकर को तुरंत रिहा करें। अमेरिका का असली चेहरा दुनिया देख चुकी है, परतों पर परतों खुल चुकी है। अब अपडेट यह आया है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वेनेजुएला का तेल अनलिमिटेड टाइम के लिए, यानी समझ लीजिए हमेशा के लिए, वो सोच रहा है कि वहां का तेल हम ही कंट्रोल करें। उधर वेनेजुएला के होम मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि अमेरिका के आतंकी हमलों में हमारे 100 नागरिक मारे गए हैं और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हैं। Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad. वहीं इन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका की कंपनी डोनाल्ड ट्रंप से एक गारंटी मांग रही है। गारंटी मांग रही है कि अगर हम वेनेजुएला जाते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो, यानी हम पर हमला ना हो, हमारा नुकसान ना हो। इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी कंपनी मांग रही है। वेनेजुएला के ये होम मिनिस्टर ने खुद बताया है। मैंने कहा ना, परतों पर परतें खुल चुकी हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से फॉक्स न्यूज के एंकर ने पूछा कि वहां जिसे आप डिक्टेटर कहते थे, तानाशाह, उसको हटाने के बाद, वहां कंट्रोल करने के बाद अमेरिका के लोगों का क्या फायदा है। तो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि सबसे बड़ा फायदा यही है कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का हम फायदा उठा सकते हैं। समझ रहे हैं, ये डकैती थी, यानी वहां का तेल, जैसा मैंने आपको डे 1 कहा था, खुदा की कसम जेन्युइन बताया था आपको, वही सब सामने आ रहा है ना। वहां का तेल, वहां की गैस, रेयर अर्थ मिनरल, नेचुरल जो चीजें हैं, पूरी तरह से अमेरिका उसे इस्तेमाल करेगा, निचोड़ेगा। Taking out a dictator in Venezuela. How does that help the average American? Well, a few things, Jesse. First of all, what it means is we're going to be able to control the incredible natural resources of Venezuela, which is good for America in a few ways. Number one, it allows us to put leverage on our enemies. Number two, it makes sure that if Americans need high quality, low cost power, we're always going to have access to it. And then the third thing is it does demonstrate American military excellence, which makes people afraid to cross us in the future. Some of the best ways that you maintain the peace is to make it clear that you carry a very strong sword if you ever need to use it. अब देखिए, अमेरिका की पार्लियामेंट में हंगामा मचा हुआ था कि बिना कांग्रेस के, बिना विपक्ष की पार्टी के ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक कर कैसे दिया। वोटिंग हुई, लगभग 52 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट किया। यानी ट्रंप की पार्टी के 5 खुद जो नेता थे उन्होंने खिलाफ वोट किया। सिर्फ 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ट्रंप का साथ दिया और फिर बिल ट्रंप के खिलाफ पास हो गया। इस बिल में यह कहा गया है कि कभी भी, कहीं भी, खासकर वेनेजुएला पर अमेरिका यानी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, बिना विपक्ष की पार्टी के अप्रूवल लिए हमला नहीं कर सकते। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की किडनैपिंग के बाद वेनेजुएला की करंट गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो वहां की सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते थे, ऐसे बहुत सारे कैदी थे,
उन सबको लगभग रिहा कर दिया है। अमेरिकी मैगजीन इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिस्ट, इसको कौन नहीं जानता दोस्तों, उसका फ्रंट पेज देख लीजिए। इसमें दिखाया गया कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहे हैं, बांध रहे हैं, यानी अमेरिका पूरी दुनिया पर, ट्रंप की सरकार पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। अमेरिका की दूसरी मैगजीन द न्यूयॉर्कर, उसने भी दिखा दिया है, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ के गंडूले पत्रकार बोल पाएंगे ऐसा? भाई साहब, पोस्टर बता रहा है, मैगजीन का पोस्टर है कि डोनाल्ड ट्रंप आग लगा रहा है, नीचे देखिए आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है और तेल का भूखा है, बस उसे तेल चाहिए। अमेरिका को यह पता है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। बहुत सारे देश साथ नहीं दे रहे हैं ट्रंप का। ऐसे में डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि जो वेनेजुएला का हम तेल बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा वो हम अमेरिका में नहीं किसी तीसरे देश में रखेंगे। डकैत साले। वेनेजुएला की नई महिला राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका से हमारे जो ट्रेड वाले रिश्ते थे वो बिल्कुल सही हैं। 27% हम एक्सपोर्ट अमेरिका को करते थे, बाकी दूसरे देशों में भी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे हम बिल्कुल सही से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ा है। वेनेजुएला से कई सारे और ऑयल टैंकर निकले थे चुपके से। अमेरिकी सैन्य फौज, अमेरिकी युद्धपोत अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रंप ने ताइवान और चाइना पर बड़ी बात बोली। ट्रंप ने कहा कि मैंने शी जिनपिंग से कहा है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ताइवान पर हमला करो या ना करो, लेकिन अगर तुमने मेरे राष्ट्रपति रहते हुए मेरे कार्यकाल में ताइवान पर हमला किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हजरात, वेनेजुएला के इस स्पेशल अपडेट में आपकी राय क्या है वो कमेंट में मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ये फालतू की खबरें नहीं हैं, दुनिया में बहुत चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से मुझे भी अलग अलग सेपरेट रिपोर्ट बनाकर आपको समझाना और तमाम अपडेट देना पड़ रहा है। यकीन जानिए, मैं जो भी जानकारी आपको देता हूं ये वेस्ट नहीं जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में इस भाई को याद रखिए। जय हिंद।